डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइपर प्लेन, कॉन्वेक्स सेट और उन पे कुछ थ्योरम्स। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ थ्योरम्स आज हम और देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब एक हम थ्योरम और देख रहे हैं। The set of all physical solutions, the set of all physical solutions of LPP is a convex set. एक एलपीपी के सभी सुसंगत हलों का समुच्चय एक अवमुख समुच्चय होता है। ये हमें प्रूव करना है। देखिए, हम मान लेते हैं कि लेटर सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट्स of LPP is Ax is equal to b and x greater than equal to 0। ये हम मान लेते हैं कि हमारी जो एलपीपी थी उसका कंस्ट्रेंट्स का जो सिस्टम है वो है Ax इक्वल टू b एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। अब हमें प्रूव ये करना है कि सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज ए कॉन्वेक्स सेट। तो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स है, इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाइड करने वाला वो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होगा। तो x की ऐसी वैल्यूज जिनके लिए Ax इक्वल टू b होता हो और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, वो जो सेट है वो हमारा फिजिबल सॉल्यूशंस का सेट है। हमें ये प्रूव करना है कि वो फिजिबल सॉल्यूशंस के जो सेट है वो हमारे कॉन्वेक्स सेट होंगे। ये हमें प्रूव करना है। कॉन्वेक्स सेट में आप लोगों को बता चुका हूं पहले। कॉन्वेक्स सेट है एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी दो एलिमेंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट उसी सेट में हो। एक कोई सेट है हमारे पास, उसके कोई दो पॉइंट्स लिए, उन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखाखंड है। अगर वो रेखाखंड पूरी की पूरी उसी सेट में है तो हम कहेंगे कि ये सेट हमारा कॉन्वेक्स सेट है। तो ये जो x है ये हमारा सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस है। तो हम मान लेते हैं x के कोई दो पॉइंट्स लें। ये हम मान लेते हैं लेट S बी द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस एंड इसके कोई दो एलिमेंट्स में ले लेता हूँ x1 और x2 एंड x1 x2 are two elements of S. If x1, x2 belongs to S, it means Ax1 is equal to B and Ax2 is equal to B. And x1 x2 both are greater than equal to 0। तो ये हमने ले लिया कि S हमने ले लिया सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस, कि जितने भी फिजिबल सॉल्यूशंस हैं उनका सेट हमने S मान लिया। इस S सेट के हमने दो एलिमेंट्स x1 और x2 ले लिए। तो x1 और x2 अगर S से बिलोंग करते हैं यानी कि फिजिबल सॉल्यूशन है तो वो इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाइड करेगा, Ax इक्वल टू b को सेटिस्फाइड करेगा यानी Ax इक्वल टू b होगा, Ax इक्वल टू b होगा और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन इनको भी सेटिस्फाइड करेगा यानी x1 x2 दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये जो S सेट है वो हमारा एक कॉन्वेक्स सेट है। तो ये कॉन्वेक्स सेट कैसे होगा? इसके दो पॉइंट्स लिए, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट इस S सेट में होनी चाहिए। तो हम एक तीसरा पॉइंट और ले लेते हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट पर हो। x be a point on the line segment
joining x1 and x2। ये हमने मान लिया कि x3 x1 और x2 को मिलाने वाले रेखाखंड पर एक बिंदु है। तो अब ये x3 चूंकि x1 और x2 को मिलाने वाले किसी रेखाखंड का बिंदु है, अतः तो x3 इज लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 टाइप का होगा, वेयर लैम्डा लाइन बिटवीन 0 to 1। तो ये x3 पॉइंट हमारा इस तरह से होगा, x3 is lambda x1 plus 1 minus lambda x2, where lambda lying between 0 to 1। अब अगर ये x3 पॉइंट हमारा इस S सेट को बिलोंग करता हुआ, यानी कि अगर ये x3 भी हमारे S में हुआ, इट मीन्स ये लाइन सेगमेंट एंटायरली लाइंग इन सेट S, दैट मीन्स द सेट S इज ए कॉन्वेक्स सेट। तो अब हम ये प्रूव करते हैं कि x3 जो है वो S से बिलोंग करता है। ये अगर S से बिलोंग करता है मीन्स a x3 इक्वल टू b आना चाहिए। तो अब देखिए मैं दोनों तरफ a लगा देता हूँ। तो a x3 अगर मैं देखूँ, a x3 इज a लैम्डा x1 प्लस a 1 माइनस लैम्डा x। अब ये देखिए a लैम्डा x1 है, इसको मैं लिख लेता हूँ लैम्डा a x1 प्लस इधर मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस लैम्डा a x2। दिस इज लैम्डा a x1। देखिए आपके यहाँ से a x1 इज b, सो इट इज लैम्डा e प्लस ये 1 माइनस लैम्डा a x2 भी यहाँ से देखिए तो ये है b, सो इट इज लैम्डा b प्लस b माइनस लैम्डा b। ये लैम्डा b प्लस का माइनस का कैंसिल, ये रहेगा b। इट मींस a x3 इक्वल टू b। तो a x3 हमारा b आ गया, लेकिन अभी हम इसको x3 को फिजिकल सॉल्यूशन नहीं कह सकते। फिजिकल सॉल्यूशन हम कहेंगे जब x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो। तो अब ये देखिए x3 हमारा था लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। अब सिंस बोथ x1 एंड x2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x1 और x2 दोनों हमारे 0 से बड़े और लैम्डा हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। लैम्डा लाइंग बिटवीन 0 to 1, इट मींस लैम्डा ग्रेटर देन 0 एंड आल्सो 1 माइनस लैम्डा इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा ये दोनों भी 0 से बड़े होंगे और x1 x2 ऑलरेडी हमें पता है 0 से बड़े हैं। तो ये टर्म भी 0 से बड़ी है, ये टर्म भी 0 से बड़ी है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा, यानी वो इक्वल होगा। So this implies x3 is greater than equal to 0. So अब since x3 equal to b and x3 greater than equal to 0, it means x3 belongs to S. x3 belongs to S means x3 is also a feasible solution. तो x3 हमारा एक feasible solution है और x3 पॉइंट कौन सा था हमारा, x1 और x2 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का कोई पॉइंट। It means the line segment joining x1 and x2 lying in the set S. It means set S is a convex set. So therefore S is a convex set. Means the set of all physical solution of IPP is a convex। तो एक LPP के फिजिकल सॉल्यूशंस का सेट जो है वो एक कॉन्वेक्स सेट होगा। क्लियर? देन नेक्स्ट इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस की।
convex combination जिन्हें कहे अवमुक्त संचय। The convex combination of points x1, x2, x3 up to xn is a point x such that x is equal to lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus so on lambda x xn and lambda 1 plus lambda 2 plus so on lambda n is 1 and all lambda is greater than equal to 0 for n. So convex combination या अवमुक्त समुच्चय कहते हैं कि convex combination of points x1, x2, x3 up to xn। ये कोई n पॉइंट्स है हमारे पास x1, x2, x3 up to xn तक। इन पॉइंट्स का convex combination अवमुक्त समुच्चय एक ऐसा पॉइंट x है, is a point such that एक ऐसा पॉइंट x है जो किस तरह का है, एक्सिस lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus lambda 3 x3 and so on up to plus lambda n xn। ये एक इस तरह का एक पॉइंट x है, वो इन पॉइंट्स का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहलाता है। यहाँ पे ये जो लैम्डास हैं वो इस तरह से है कि lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 and so on up to lambda n is 1 and all lambdas are greater than equal to 0। ये एक तरह से हम चाहते हैं ऐसे चलेंगे एक्सिस समेशन I equal to 1 to n lambda I xi summation lambda I or I equal to 1 to n is 1 and all lambda I greater than equal to। तो ये x पॉइंट जो है वो हमारा इन x1, x2, x3 पॉइंट्स का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब एक थ्योरम हम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन पर देखते हैं। यहीं पे देखिए, अगर साथ में अगर मैं केवल दो लैम्डास की बात करता हूँ, यानी कि अगर मैं एक लैम्डा x1 plus 1 minus lambda x2 की बात करूँ, दो के लिए अगर हम बात करें lambda 1 और lambda 2 के लिए, जहाँ पे lambda 1 को मैं lambda कह लेता हूँ और lambda 2 मैं इस तरह से ले रहा हूँ, तो lambda 2 is 1 minus lambda। तो ये हुआ x अपना lambda x1 plus 1 minus lambda x2। ये हमारे एक लाइन सेगमेंट है और which lambda line between 0 to 1। अब देखिए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन जैसी कंडीशन से x है हमारा lambda 1 x1 plus lambda 2 x2, lambda 2 की जगह 1 minus lambda आ गया। इसके अलावा साथ में कंडीशन थी lambda 1 plus lambda 2 is 1, so lambda plus 1 minus lambda is 1, so lambda 1 plus lambda 2 is 1। then next condition थी lambdas are greater than equal to 0, तो lambda हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो लैम्डा भी हमारे 0 से बड़ा है और 1 माइनस लैम्डा ये भी 0 से बड़ा होगा। तो ये जो x बन रहा है हमारा इस तरह से, यानी कि लाइन सेगमेंट का कोई पॉइंट, वो भी एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, अवमुक्त संचय है। चलिए देन नेक्स्ट हम इस पे कुछ थ्योरम डिस्कस करते हैं। ये देखिए एक थ्योरम हम देखते हैं। दिस साइड का all convex combinations of a finite number of points is a convex set।
देखिए ये थ्योरम कहती है कि द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स x1 x2 up to xn इज ए कॉन्वेक्स सेट। ये हमारे पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है x1 x2 x3 up to xn तक। इन पॉइंट्स के जितने भी पॉसिबल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उनका सेट लें तो वो सेट भी एक कॉन्वेक्स सेट होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है कि सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ द पॉइंट्स x1 x2 up to xn इज ए कॉन्वेक्स सेट। तो पहले हम इनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस का सेट ले लें। ऐसा हमने सेट ले लिया, x में x टाइप के एलिमेंट्स है, सो दैट x इज इक्वल टू lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 and so on up to lambda n xn, where summation lambda I equal to 1 and all lambda I greater than equal to 0। तो ये हमने एक सेट S ले लिया जिसमें x टाइप के एलिमेंट्स हैं और x जो है वो कुछ इस तरह का है। x is lambda x1 plus lambda x2 plus lambda x3 and so on up to lambda n xn, where summation of lambda is 1 and all lambda i's are greater than equal to 0। तो ये S हमारा हो गया सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ पॉइंट्स x1 x2 up to xn। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सेट S है वो हमारा एक कॉन्वेक्स सेट है। तो अब इसको कॉन्वेक्स प्रूव करने के लिए हम इसके दो एलिमेंट्स ले लें। x1 x2 belongs to S। ये x1 और x1 में मान लीजिए कि S के दो एलिमेंट्स हैं तो S से बिलोंग करते हैं। इट मींस x1 जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, summation lambda I dash xi for I equal to 1 to n and summation lambda I dash for I equal to 1 to n is 1 and lambda dash I greater than equal to 0 for every। ये x1 पॉइंट कुछ इस तरह का होगा, समेशन i इक्वल टू 1 to n lambda I dash xi। ये लैम्डा हमने लैम्डा की जगह लैम्डा डैश कर लिया इसको, और x2 के लिए एक और दूसरा x2 मिला, उसके लिए मैं यहाँ लैम्डा को लैम्डा डबल डैश कर लेता हूँ। तो x2 पॉइंट हमारा इस तरह का हो गया, समेशन i इक्वल टू 1 to n lambda I डबल डैश xi एंड समेशन I equal to 1 to n lambda I double dash is 1 and lambda I double dash greater than equal to 0 for every n। तो ये हमने x1 और x2 S के दो पॉइंट्स ले लिए। अब हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट भी इसी सेट S से बिलोंग करती है। तो उसके लिए एक तीसरा पॉइंट x3 लें जो कि इस लाइन सेगमेंट पर हो। तो x3 अगर हम एक तीसरा पॉइंट लें जो इस तरह का होगी, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 टाइप का हो, तो ये पॉइंट हमारा वेयर लैम्डा लाइन बिटवीन 0 to 1। तो ये x3 पॉइंट हमारा इस लाइन सेगमेंट पर हो गया। अब ये x3 अगर हमारा इस सेट S से बिलोंग करता हुआ तो हम कह देंगे कि सेट S इज ए कॉन्वेक्स सेट। तो अब देखिए वो किस तरह से होगा, लैम्डा x1 देखिए x1 हमारा था समेशन I इक्वल टू 1 to n लैम्डा I डैश xi प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 हमारा है समेशन I इक्वल टू 1 to n लैम्डा
आई डबल डैश। ये हमारा x1 और ये हमारा x2, ये हमने इनकी वैल्यूज डाल दी। अब यहाँ देखिए समीशन हमारा सेम है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। समीशन 1 to n ये हो गया लैम्डा आई लैम्डा इंटू लैम्डा आई डैश एक्स आई प्लस 1 माइनस लैम्डा लैम्डा आई डबल डैश एक्स आई। अब देखिए इसको मैं लिख देता हूँ समेशन आई इक्वल टू 1 to n। ये एक्स आई दोनों में कॉमन है, इसको अपन अलग से रख लेते हैं। ये रहेगा लैम्डा इंटू लैम्डा आई डैश प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा आई डबल डैश एक्स आई। या थोड़ा इजी करने के लिए एक बार मैं क्या देता हूँ, इसको मैं न्यू आई कह देता हूँ। तो ये x3 जो है वो मेरा इस तरह का बन गया समेशन आई इक्वल टू 1 to n न्यू आई एक्स आई, वेयर न्यू आई इज लैम्डा लैम्डा आई डैश प्लस 1 माइनस लैम्डा लैम्डा आई डबल डैश। तो अब ये देखिए ये x3 हमारा S से बिलोंग करता हुआ होना चाहिए। तो S से बिलोंग करने के लिए एक चीज तो ये है कि x3 जो हो वो समेशन लैम्डा एक्स आई टाइप का हो। ये x3 हमारा समेशन लैम्डा एक्स आई टाइप का है। उसके साथ में दो कंडीशंस और है हमारे पास कि इनका सम ऑफ लैम्डा समेशन लैम्डा हमारा 1 होना चाहिए, यानी कि समेशन न्यू आई जो है वो हमारे पास 1 आना चाहिए। एक चीज तो अब हमें ये देखनी है। अब नेक्स्ट अपन ये देखते हैं समेशन न्यू आई और आई इक्वल टू 1 to n। ये हो गया समेशन आई इक्वल टू 1 to n लैम्डा लैम्डा आई डैश प्लस 1 माइनस लैम्डा लैम्डा आई डबल डैश। अब देखो इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। समेशन आई इक्वल टू 1 to n लैम्डा लैम्डा आई डैश प्लस समेशन I equal to 1 to n 1 minus lambda lambda I double dash। लैम्डा देखिए कांस्टेंट है, इसको तो हम समेशन से बाहर रख सकते हैं। अंदर रह गया समेशन लैम्डा आई डैश। समेशन लैम्डा आई डैश वो यहाँ से देखें तो समेशन लैम्डा आई डैश इज 1, सो इट इज लैम्डा इनटू 1 प्लस यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा कांस्टेंट है, इसको समेशन से बाहर रख सकते हैं। अंदर रह गया समेशन लैम्डा आई डबल डैश। समेशन लैम्डा आई डबल डैश अगर आप यहाँ से देखते हैं तो समेशन लैम्डा आई डबल डैश इज आल्सो 1, सो ये भी हो गया इनटू 1। इट मींस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा इज 1। तो ये आ गया समेशन न्यू आई इज 1। तो x3 हमारा इस तरह से है समेशन न्यू आई एक्स आई टाइप का। समेशन न्यू आई हमारा 1 है, ये चीज हो गई हमारी, एक ही हो गई। और लास्ट मोस्ट अपने को ये देखना है कि ऑल म्यू आईज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जितने म्यू आई है ये हमारे सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। अगर ये भी मिल जाते हैं तो हम कहेंगे कि x3 बिलोंग्स टू S है। देखिए अब देखिए म्यू जो था म्यू आई जो है हमारा वो कुछ इस तरह का है लैम्डा लैम्डा आई डैश प्लस 1 माइनस लैम्डा लैम्डा आई डबल डैश। अब यहाँ पे देखिए लैम्डा आई डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लैम्डा आई डबल डैश ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। लैम्डा जो है वो हमारा 0 से 1 के बीच का है, तो लैम्डा भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और चूंकि लैम्डा हमारा 0 से 1 के बीच में है तो 1 माइनस लैम्डा इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये चारों टर्म्स हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इट मींस म्यू आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई।
तो ये हो गया कि x3 हमारा समेशन म्यू आई एक्स आई टाइप का है, जिसमें समेशन म्यू आई हमारा 1 है एंड ऑल म्यू आईज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस मीन्स x3 बिलोंग्स टू S. तो ये x3 जो है वो हमारा S से बिलोंग करता है. x3 पॉइंट था हमारा x1 और x2 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट. तो इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने, इस x1 और x2 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का कोई पॉइंट अगर S से बिलोंग करता है, इट मींस ये लाइन सेगमेंट भी S से बिलोंग करती है. सो सेट S इज ए कॉन्वेक्स सेट. सो देयरफॉर S इज ए कॉन्वेक्स सेट, मींस सेट ऑफ all convex combinations of points x1, x2, x2, xn is a convex. तो ये हुआ कि कुछ फाइनाइट पॉइंट्स थे हमारे पास x1, x2, x2, xn तक. इन पॉइंट्स के जितने भी पॉसिबल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस हैं उनका सेट देखें तो उनका सेट भी एक कॉन्वेक्स सेट होगा. देन फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे डिस्कस करते हैं. थैंक यू.